किस प्रकार से पाइथन में आईडीएलई का प्रयोग करके हम दो नंबरों को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नंबर के साथ ऑपरेशन कर सकते हैं। अब तक अपन ने जो देखे थे वो नोटपैड पर मैंने समझाया था आपका, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपने सर्च बार में जाके क्या टाइप करेंगे, आईडीएलई। जैसे ही आईडीएलई टाइप करेंगे तो ये आपके पास ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ से इसको ओपन कर लीजिए आप, है ना। जैसे ओपन करेंगे तो ये ओपन होना शुरू हो जाएगी। अब इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। और यहाँ पर जैसे ही ये इसका डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इसमें आपको इस एडिटर में ये पाइथन का टर्मिनल होता है। तो टर्मिनल में आपको थोड़ा सा काम करना है, ठीक है। तो ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है बट इट विल ओपन, है ना। और ये ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर समझेंगे किस प्रकार से हम अपन को पाइथन की प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। यस, ये आपके पास ओपन हो गया। अब यहाँ से आप हर लाइन को अलग अलग लाइन को कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने 2 + 8 लिखा, तो यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए, आपके पास 10 आ गया, दैट्स ऑल। अगर मुझे हेलो वर्ल्ड का प्रिंट लेना है तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर, है ना, हेलो वर्ल्ड का अगर प्रिंट लेना है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं नथिंग बट हेलो वर्ल्ड, ओके। और यहाँ से बाहर आने के बाद एंटर करेंगे तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट आ जाएगा, ओके। और यहाँ पर दूसरी चीज़ें भी कर सकते हैं आप, जैसे कि नाम मान लो कि फॉर एन एग्जांपल मैंने कहा कि a = 2 रखा आपने, ये असाइन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर b = आपने 4 रखा, तो c = आप राइट कर सकते हैं a + b। सो आपके पास यहाँ पर अगर इस टाइप की चीज़ें आपको लानी है तो क्या करना होगा, तो प्रिंट करवा लेता हूँ मैं वैल्यू ऑफ c। और जैसे ही मैं c की वैल्यू प्रिंट करूंगा मेरे पास 4 और 3 7 आ गया। आ रही बात समझ में। तो टर्मिनल पर कैसे काम करना है ये आज मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, है ना। टर्मिनल पर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मैंने मान लो कि डबल क्वेट में कोई सिंगल क्वेट देना, जैसे कि प्रिंट, और मैंने लिखा कि सिंगल, यहाँ लिखो आप कि दिस इज शाम्स मोबाइल, ओके, ऐसा मान लो कि आ गया। तो अगर यहाँ पर आपको लिखना है सिंगल क्वेट तो ये सिंगल क्वेट में आ गया। लेकिन बात ऐसे लिखनी है कि एक ऐसा लिखना है मुझे कि सिंपल वो डबल कोट में, दिस इज़ माई लैपटॉप, ठीक है। यहाँ मैं लिखना चाहूँ कि दिस इज़ माई लैपटॉप। अब मुझे लैपटॉप को डबल क्वेट चाहिए, ठीक है, लैपटॉप को डबल क्वेट चाहिए। तो ये अब आप क्या करने वाले हो, इसको पूरे को आप सिंगल क्वेट में डाल दीजिए, इसको और इसको। तो अब आप अगर लेंगे तो आपका सिर्फ लैपटॉप डबल क्वेट में आ जाएगा। यस, ये वाला लैपटॉप डबल क्वेट में आ गया। तो ऐसे पाइथन की बहुत सारी बाकी चीज़ें हैं जो अपन इसमें देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मान लो कि मैंने इफ़ लगाया, इफ़ a = 5, और आप यहाँ पर अगर इफ़ a = 5 तो यहाँ से इंडेंट कर सकते हैं। तो ये सिंटेक्शियल एरर आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि इफ़ जो रहता है, इफ़ a = 5 देन फुल कॉलन अब आप लगाते हो तब भी सिंटेक्शियल एरर आती, क्यों, क्योंकि असाइन नहीं कर सकते। तो इफ़ a = 5 एंड फुल कॉलन एंड इफ़ यू इंटर यस। हेलो स्टूडेंट, अगर आप कर्नाटका सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम और कन्नड़ मीडियम में बहुत ही अच्छी स्टडी मटेरियल, साथ ही बहुत ही लाइव क्लासेस, और अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन चाहते हो तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि वो भी ले सकते हैं। लेकिन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपके लिए एक बेहतर जरिया है आपको अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से हैं तो आपके लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव बेस फॉर कर्नाटका सीईटी 2021 जो है, ये यहाँ पर कर्नाटका सीईटी से रिलेटेड अगर आप पीसीएमबी बैकग्राउंड से हैं तब भी आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव बेचेस यहाँ पर मिलती है और उनको ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत ही वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, एजुकेटर होते हैं जो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन में गाइड करते हैं, ठीक है, जिससे आप अपने स्कोर को क्या कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो यदि आप कर्नाटका सीईटी बायो बैकग्राउंड से है तब भी आप इस कॉम्प्रिहेंसिव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर कर्नाटका सीईटी जो होता है। ये पीसीबी बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, और इसमें यहाँ पर अच्छे एजुकेटर आपको मिल जाते हैं जो गाइड करेंगे कि किस प्रकार से आपको अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, अपनी तैयारी को सही तरीके से। यहाँ पर देख सकते हो कि आप इसके प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और
ये कोड को यूज़ कर सकते हैं आप, ये अकेडमी 123 को। और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये नॉमिनल प्राइस आपको देनी होती है। और अगर 6 मंथ का अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो ये कर सकते हो, और उसकी डिटेल लिंक मैंने दे रखी है, उससे भी आप इस यहाँ तक पहुँच सकते हो। इस वेबसाइट या जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन। और अनअकैडमी की अगर क्रेडेंशियल्स की बात करूँ तो इतने टॉप एजुकेटर है, 20+ टॉप एजुकेटर और 10+ बैचेस और 250+ कोर्सेज और 2000+ लेसन एंड मैनी मोर एडेड एवरी डे। यानी ये सिर्फ एक डे की बात कर रहा हूँ, एक दिन की, यानी 24 आवर्स की बात कर रहा हूँ, इतना इनटेक हो रहा है। तो ये चीज़ें आप, और इसमें आप लिख सकते हैं क्या ए कितना है, ए को आप कर सकते हैं। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। और एग्जिट करने के बाद इंटर मारेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, चाहो तो इसको प्रिंट करवा दीजिए, है ना, कि इफ़, तो ये प्रिंट बाहर हो सकता है, सी नहीं ए, ठीक है। और ये जैसे ही करेंगे आप तो यहाँ पर आपके पास जो ए था वो 3 प्रिंट हुआ है। वाई? क्योंकि ये एक कौन सा वाला है जो यहाँ ऊपर असाइन कर रखा है मैंने, ए = 3 असाइन कर रखा है, तो ये ए है इस प्रकार से, है ना। लेकिन ये जो ए मैंने 5 असाइन किया था, ये क्यों नहीं आया, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं आना है ना, ये इसी के अंदर, अगर आपको इसी के अंदर लेना है तो A = और ये कंपैरिजन में अगर A = 5 असाइन हुआ है तो आप इस ए को ऑलरेडी कर चुके हैं, ले लीजिए। अभी ये कुछ एडिट हो नहीं सकता, तो यहाँ से करेंगे वापस। चाहो तो इसको पूरे को आप कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद नथिंग बट इफ ए फिर क्यों ले रहा हूँ मैं, E = आपने लेट से 6 लिया, ठीक है। और यहाँ से अगर ये सिंटेक्शियल एरर, अरे इफ E = 7 ले लो फॉर एन एग्जांपल, फुल कॉलन, और यहाँ से आपको प्रिंट देना है। और प्रिंट देने के बाद आपको इसमें लिखना है कि ई जो है व्हाटएवर क्या है। और जैसे ही इनपुट मांगेंगे तो ये कुछ भी नहीं, तो आप इसको चाहो तो यस, और यहाँ से आने के बाद आप इसको और एग्जिट हो सकते हो। और यहाँ से आप एंटर लगाइए तो एरर जो आ रहा है ये वाला एरर, तो इस टाइप की एरर को कैसे हल करना है, तो ये सारी चीज़ मैं इस प्रोग्राम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस टाइप की चीज़ों को अगर निकालना है आपको, और अगर आप आईपी की तैयारी, या आप ही आईपी के स्टूडेंट हैं, है ना, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस, तो आपके लिए इस टाइप के प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इन सब को निकालने के लिए अगर टर्मिनल पर करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, फाइल में जाएंगे, और यहाँ से एक न्यू फाइल करेंगे, और इस न्यू फाइल में सब कुछ लिख देंगे, ठीक है। इससे मैंने लिखा कि FA = या ए को पहले असाइन कर सकते हैं, A = 5, ओके। और यहाँ से प्रिंट कराना है मुझे, तो प्रिंट में क्या करूँगा, प्रिंट में मैं ए की वैल्यू प्रिंट करा सकता हूँ, और अगर A = है तो ही प्रिंट होगा ए, और ए की वैल्यू मैं ऊपर डाल सकता हूँ, A = 6। देन यहाँ मैं कंपेयर कर सकता हूँ इसको, ये मैंने कंपेयर कर लिया कि इफ़ A ग्रेटर देन देन प्रिंट A। अगर A ग्रेटर देन नहीं है तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, इल्स को प्रिंट कर दूंगा। और इल्स में मैं ले लूँगा प्रिंट, नथिंग बट, प्रिंट लेने के बाद आप इसमें दे सकते हो जो भी A हो वो वाला। अगर A की वैल्यू, और इस वैल्यू को चाहो अभी फिक्स दे दी मैंने, अगर आप चाहो तो इसको इनपुट लेना हो यूज़र से तो वो इनपुट भी ले सकता, कि वो वैल्यू यूज़र इनपुट करे। और इसमें लिख सकते हो कि इंटर नंबर, और अब ये जो आएगा ये स्ट्रिंग आएगा, तो इसके आगे इंट लगा लीजिए, जिससे आपको क्या हो कि ये इंटीजर वैल्यू दे, नहीं तो ये वैल्यू स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। अब ये सब कुछ होने के बाद आप इसको सेव करना, कैसे सेव करोगे, या तो ऐसे सेव कर सकते हो Ctrl+S से जो मैंने किया, या ऐसे नहीं करना तो आप इस फाइल में जाइए। फाइल में जाने के बाद यहाँ पर एक सेव एज का ऑप्शन आता है, यहाँ पर सेव एज कर लीजिए, और ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से हो रही। मैं चाहूँ तो इसको अपने पास डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकता हूँ फॉर एन एग्जांपल, और मैं इसको ABC के नाम से सेव कर रहा हूँ, है ना। .py एक्सटेंशन जरूर लगाना है आपको, और यहाँ से इसको सेव करना है। सेव किया, अब यहाँ से रन में जाना है और रन 5 करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो अपना टर्मिनल आ रहा था, ये वाला टर्मिनल, इंटर द नंबर, तो मैं यहाँ इस वाले टर्मिनल में मान लो कि 7 इंटर करता हूँ तो मेरे पास 7 ही प्रिंट हो जाता है। एक बार इसको अपन कट कर देते हैं, 7 इंटर करता हूं तो 7 ही प्रिंट हो जाता है, क्योंकि ये 7 ग्रेटर है तो 7 प्रिंट हो गया। अब मान लो कि यहाँ से मैं वापस दूसरा टर्मिनल ओपन करता हूं, और यहाँ पर एक मिनट, है ना। अब अपन इसमें इंटर करते हैं कि 5 की जगह 3 इंटर करना है,
तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए कौन सा वाला अब कौन सा वाला चला होगा, ये वाला लूप चला होगा, है ना। तो यहाँ पे और एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो आप और भी लिख सकते हैं इसके अंदर, इसी में प्रिंट में यहाँ लिख दो दिस इज रनिंग, तो ये दिस इज रनिंग, ओके। और कंट्रोल एस क्या सेव हो गया। अब देखो अगर मैंने अब ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला चला, तो मैंने मान लो कि इसमें मान लो कि 4 एंटर किया, तो जाहिर सी बात है कि दिस इज रनिंग, ये वाला इल्स वाला पार्ट चला है, इसमें इल्स वाला पार्ट चला है। लेकिन अगर मान लो कि मैं दूसरी बार इसको रन करता हूँ, अगर मान लो कि मैं इसको दूसरी बार रन करता हूँ और इसमें 10 डाल देता हूँ, तो सिर्फ 10 ही प्रिंट होगा। यानी मेरा क्या चल रहा है अभी, इससे क्या इंगित हो रहा है, सिर्फ ए वाला पार्ट चल रहा है ना। तो इस टाइप से ये अपन आसानी से कर सकते हैं। तो इफ एल्स मैंने समझाया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप नंबर को ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर कोई ऐसा इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें। आज मैंने बेसिक चीज़ें बताई, अगले वीडियो में मैं और भी अच्छी चीज़ें बताऊँगा। तो आप जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।